बच्चों, देखो हम लोग ना आज साइंस का बैच लेकर आए हैं और आपका साइंस का हम लोग क्वेश्चन करेंगे। साइंस बहुत ही अच्छे से हम लोग जो है ना बहुत सारा क्वेश्चन को हम लोग हल भी करेंगे। और सबसे पहले हम लोग आते हैं, देख लो आप लोग का ऑब्जेक्टिव जो है ना, ये आपका साइंस, आपका ऑब्जेक्टिव कितने रहेंगे 80, कितने रहेंगे 80 रहेंगे। आपको 80 में से 40 को हल करना है। 40 को क्या करना है हल इस तरह से करना है। आपको जो है ना जो 40 में से अगर आपको लग रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 80 75 77 74 65 जो भी तुमको आ रहा है ना, सिर्फ 40 को बनाना है। ये नहीं लगातार आ रहा है, लगातार आ रहा है, लगातार बनाओ। उसमें से छांट कर आपको क्या करना है 40 को बनाना है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये आपके लिए आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा आसान। तो आपको 40 गो को सिर्फ हल करना है, एकदम करेक्ट आपको मारना है 40। ठीक है बच्चों। अब देखो, तो आपको याद रखना है देखो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपका रासायनिक जो है ना, ये आपका रासायनिक अभिक्रियाओं को, आपका रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है। रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है। पहला आपका है संकेत से, दूसरा आपका है अणुसूत्रों से, तीसरा आपका है समीकरण के द्वारा, और चौथा आपका डी नंबर, ये आपका है सरल सूत्रों से, सरल सूत्रों से। तो रासायनिक अभिक्रियाओं का व्यक्त किया जाता है। देखो आप लोग पढ़े होंगे रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं, जल्दी बताओ क्या जाएगा। तो देखो सिंबल से तो किया नहीं जाएगा, ये हमारा गलत। अणुसूत्र भी नहीं किया जाएगा। हमको रासायनिक अभिक्रियाओं को समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसके द्वारा व्यक्त किया जाएगा, समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि इसमें जो है ना आपको बतलाना है निम्न में से कौन सा आक्सीकारक है। निम्न में से कौन आपका आक्सीकारक है। ऑप्शन दिया है H2, आपका दिया है O2, आपका दिया है CO, आपका दिया है H2S। मेरा तीसरा सवाल है निम्न में कौन अकारक गुण प्रदर्शित करते हैं। कौन अकारक गुण प्रदर्शित करते हैं। H2SO4, O2, HNO3, एक आपका H2S। तो देखो आपको याद रखना है निम्न में से कौन आक्सीकारक है। तो भाई आक्सीकारक में याद रखना है H2 नहीं होता, ये भी O2 होगा। क्या होगा O2 होगा। निम्न में से कौन सा कारक गुण नहीं प्रदर्शित करता है H2S हो जाना चाहिए। H2S हो जाएगा। क्या हो जाएगा H2S। अगला मेरा सवाल है कि आपको बतलाना है कि शरीर में भोजन का पचना। तो भाई भोजन का पचना आपका अवकरण है कि ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा जी, तो आपका क्या हो जाता है ऑक्सीकरण। क्या हो जाता है ऑक्सीकरण। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगा ऑक्सीकरण। कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। कौन सा पदार्थ
बिना ज्वाला का, ज्वाला के जलता है, मतलब तो जल्दी। मीथेन गैस, केरोसिन, कोयला, मोमबत्ती। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है जी? कोयला। कौन सा जलेगा? कोयला जलेगा। कौन सा? कोयला। तो आपको जो है ना देखो, हम लोग ये भी जानते हैं H2SO4 को किंग ऑफ एसिड कहते हैं। किंग ऑफ एसिड के नाम से हम लोग जानते हैं किसको? H2SO4 आपका कौन सा अम्ल हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को HNO3 नाइट्रिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो आगे आते हैं। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, बहुत सारा क्वेश्चन इससे भी आते हैं कि आपका कौन सा जो है ना, ये आपका हो जाता है पदार्थ और ये हो जाता है आपका उपस्थित अम्ल। इससे एक सवाल जरूर आता है, इससे एक सवाल जरूरी रहेगा आपका। आपको याद रखना है उपस्थित अम्ल और क्षार के बारे में अभी बतला रहे हैं। अम्ल किसको कहते हैं हम लोग, क्षार किसको कहते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग आएंगे हम लोग आते हैं पहले दही में आते हैं, दही और दूध दही में आते हैं हम लोग। तो दही में बच्चों कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक पाया जाता है। कौन सा अम्ल? आपका दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, सिरका, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन। एक होता है सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल पाया जाएगा। कौन सा? एसिटिक। अगर आपसे कहा जाए संतरा में, खट्टे पदार्थों में देख लो, संतरा हो गया, नींबू का रस हो गया, नींबू का रस, इसमें हो जाता है नाइट सिट्रिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिट्रिक। आपका कौन सा हो जाएगा? सिट्रिक अम्ल हो जाएगा। नींबू और संतरा, सिट्रिक। दही हो गया, सिरका हो गया, संतरा। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं चाय में, ले लो, टैनिक अम्ल होता है। चाय में कौन सा? टैनिक। चाय में आपका हो जाएगा टैनिक अम्ल। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग लाल चींटी, फार्मिक अम्ल हो जाएगा। लाल चींटी आपका फार्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल? फार्मिक अम्ल हो जाएगा। लाल चींटी फार्मिक अम्ल। अगर आपसे कह दे विटामिन सी, अगर आपसे कह दे विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। इसके बाद आते हैं सेव में। सेव में आपका मैलिक अम्ल आ जाता है। कौन सा? मैलिक। इसके बाद हम लोग सेव के बाद आ जाएंगे अमाशय रस। अमाशय रस में, अमाशय रस में आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाता है, HCl। कौन सा अम्ल? HCl हो जाता है अमाशय रस में। अगर आपसे हम टमाटर कह दें, क्या कह देते हैं? टमाटर कह देते हैं, तो टमाटर में आपका हो जाता है ऑक्जैलिक अम्ल हो जाएगा। ऑक्जैलिक अम्ल हो जाता है। तो ये बच्चों आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, हम लोग आते हैं सूचक। आपका क्या आ जाते हैं? सूचक। और ये हमारा हो जाता है रंग परिवर्तन। ये हमारा क्या हो जाएगा? रंग परिवर्तन। देखो बच्चों, ये हमारा सूचक, इसमें रंग परिवर्तन में हम लोग दो लेंगे। एक हमारा आ जाएगा अम्लीय और एक हमारा आ जाएगा क्षारीय। ठीक है,
चलो देखो, हम लोग सबसे पहले आएंगे लिटमस। किस में आते हैं? लिटमस में आते हैं। दूसरा हम लोग लेंगे मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज। तीसरा बच्चों ले लेते हैं फिनोल्फ्थेलिन। फिनोल्फ्थेलिन। चौथा बच्चों ले लेते हैं हम लोग हल्दी। पांचवा ले लेते हैं चुकंदर। छठा ले लेते हैं लाल गोभी का पत्ता। लाल गोभी का पत्ता। चलो बच्चों देखो, लिटमस जो होता है ना, ये आपका कैसा लाल इसमें आ जाएगा तो नीला हो जाता है, लाल से नीला। मेथिल ऑरेंज देखो, लिटमस अम्लीय में कहेगा तो लाल और क्षारीय में कहेगा तो नीला। इसमें हो जाता है आपका लाल, दूसरे वाले लाल से ये नीला है ना, ये क्या हो जाता है? पीला हो जाता है, लाल से पीला। मेथिल ऑरेंज को अगर अम्लीय में हम लोग डालेंगे तो क्या हो जाएगा? लाल, और क्षारीय में डालेंगे तो पीला हो जाएगा। ये आपका तीसरा जो होता है ना, ये रंगहीन होता है। क्या होता है? रंगहीन होगा। और इसको क्षारीय में डालेंगे तो ये हो जाता है गुलाबी हो जाता है। कैसा हो जाता है? गुलाबी। कैसा हो जाता है? गुलाबी। हल्दी जो होता है ना, ये अम्लीय में पीला हो जाएगा और इसमें हो जाता है लाल भूरा हो जाता है, लाल भूरा हो जाता है। चुकंदर आपका लाल बैगनी, लाल आपका बैगनी, और लाल गोभी का पत्ता भी आपका लाल बैगनी। ये दोनों सेम टू सेम, लेकिन ये दोनों अलग अलग होता है। इसमें पीला हो जाता है और ये भूरा हो जाता है, सॉरी हरा हो जाता है। ये क्या हो जाता है? हरा। देख लो एक बार। ठीक है बच्चों, ये हो गया लाल, हो गया नीला, लाल, पीला, रंगहीन, गुलाबी, पीला, लाल भूरा, लाल बैगनी, पीला, और इसमें हरा। देखो इसमें ज्यादा क्वेश्चन इसी का दोनों का देता है, हल्दी भी कभी कभी दे देता है। ठीक है, अब देखो हम लोग इसका पढ़ेंगे, आपका पीएच मान पढ़ेंगे। इन लोग का क्या पढ़ेंगे? पीएच मान। देखो भाई, इसमें थोड़ा सा जिक्र कर देते हैं हम लोग। प्रबल अम्ल, एक आपका प्रबल अम्ल, एक आपका दुर्बल अम्ल। एक आपका प्रबल क्षार, एक आपका दुर्बल क्षार। ठीक है बच्चों, देखो हम लोग जो है ना, हम लोग प्रबल अम्ल किसको कहेंगे? कह रहा है कि वे अम्ल जो जल में घुलकर, वे अम्ल जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित होकर, पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, उसे हम लोग प्रबल अम्ल कहेंगे। जैसे आपका HCl, HNO3, इसके बाद हो जाएगा H2SO4, HCl, HNO3, H2SO4। इसमें देखो वे अम्ल जो जल में घुलकर पूरी तरह नहीं, आंशिक रूप से, थोड़ा सा ही, इसमें आपका आ जाता है कार्बोनिक अम्ल। कौन सा अम्ल आ जाएगा? कार्बोनिक अम्ल। इसका फार्मूला हो जाता है H2CO3, H2CO3 हो जाता है।
एक आपका एसिटिक अम्ल CH3COOH एसिटिक अम्ल। तीसरा आपका हो जाता है बोरिक अम्ल H3BO3, ठीक है, बोरिक, ये हो जाएगा बोरिक अम्ल। तो बच्चों आपको याद रखना है प्रबल अम्ल, ये दुर्बल अम्ल, इसके बाद आ जाता है प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार आ जाता है। तो इसमें वे भस्म जो जल में घुलकर आपका जो है जो जलीय विलयन में लगभग पूर्णतः आयनित होकर क्या बनाते हैं, काफी मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं, ठीक है। इसमें आपका हो जाता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा आपका हो जाता है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दुर्बल क्षार में बच्चों इसमें कम मात्रा में होते हैं NH4OH, मतलब आपका इसको हम लोग कहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। दूसरा बच्चों हो जाएगा कैल्शियम CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम आपका हो जाएगा हाइड्रोक्साइड। एक आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है। ये सब बच्चों आपका प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार, दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो हम लोग इसमें देख लेते हैं यहीं पर हम लोग आ जाते हैं। देख लो बच्चों किसका pH मान कितना होता है। ये बच्चों हो गया मेरा पदार्थ और ये हो गया हमारा pH मान हो जाएगा। pH इधर भी आपका हो जाएगा पदार्थ और ये हो जाएगा आपका pH, ठीक है बच्चों। चलो देखो बच्चों सबसे पहले हम लोग आएंगे किसमें, चूना जल में आते हैं। चूना जल, चूना जल में आ जाएंगे। दूसरा हमारा आ जाता है पित्त, तीसरा आ जाता है हमारा खून, चौथा आ जाता है हमारा आंसू, क्या जाता है, आंसू आ जाता है। तो चूना जल का बच्चों 11.0 होता है, ठीक है। ऐसे करो, हाँ ले लो, 11 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 7.5 से 8.8 होता है, इसका 7.4 होता है। आंसू का हो जाएगा 7.3। शुद्ध जल, आपका शुद्ध जल का हो जाता है 7 और आपको कहा जाएगा दूध का, तो दूध का 6.5 होता है। पेशाब का हो जाएगा 6.0 हो जाएगा। अगर आपसे कह दें अम्ल वर्षा का, अम्ल वर्षा का हो जाएगा बच्चों 5.6। पसीना, पसीना का 4.5, पसीना का कितना हो जाएगा 4.5 हो जाता है, पसीना का 4.5। अगर सिरका कह दे, सिरका का आपका हो जाएगा 3.0। टमाटर रस का, टमाटर रस का हो जाएगा 4.1 बच्चों। तो ये आपका क्या हो गया, pH मान हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, pH मान। तो आपको ये सब बच्चों याद रखना है, ठीक है बच्चों। इसमें आपको कुछ फार्मूला भी कौन सा आपका जो है ना, कौन अम्ल है कौन अम्ल नहीं है, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं।